अति अब डर गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी हर्ष से। वही हर्ष ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और गुस्से से बोला, खबरदार अति, आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर अगर आप अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए मुझे दूर जाओगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। आपके हर एहसास पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और यह हक मैं आपको छीनने नहीं दूंगा, समझिए आप। अति ने डरते हुए कहा। हर्ष प्लीज। हर्ष ने गुस्से में कहा, कोई प्लीज नहीं। आपकी बढ़ती हुई धड़कनों का शोर सुनने का हक सिर्फ मेरा है। आपकी कांपती हुई सांसों को महसूस करने का हक भी सिर्फ मेरा है। मेरे टच से जो आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे महसूस करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है अति। आप पूरी की पूरी मेरी हो बच्चा, इसीलिए आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, समझिए आप। इसीलिए दोबारा कभी अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके अंदर तक समाया हुआ हूँ और मैं आपको अपना बनाकर रहूंगा। आई लव यू अति। अब आगे। अति ने शर्मा कर अपने आप को फिर से हर्ष के सीने में छुपा लिया। वही हर्ष के फेस पर सुकून वाली स्माइल आ गई, पर उसके चेहरे पर एक जुनून था। सॉरी अति, एक बार मैंने अपना प्यार खोने की गलती कर दी है, पर अब नहीं होगा मुझसे। आप मेरी रूह है और कोई अपनी रूह से दूर नहीं हो सकता। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। हर्ष ने ऐसे ही कहा, आ जाओ। सामने रूही ने भी दरवाजा खोला और आ गई, पर जैसे ही रूही ने उन दोनों को इतना करीब देखा तो अपनी आंखें बंद करके बोली, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप दोनों बिजी है। हर्ष गुस्से से बोला, भाप बस हो गया, आप बच्ची को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। इट जस्ट अ हक। रूही भी हर्ष का मजाक बनाते हुए बोली, वाह देवर जी, इट जस्ट अ हक। और आप जो हमारी शादी के बाद हमें परेशान करते थे, आप भूल गए क्या? हर्ष को भी अब हंसी आने लगी। वही रूही बोली, देखो अब मैं भी आप लोगों की बातों में जो बताने आई थी वो तो बताना ही भूल गई। वो आपको मम्मी जी बुला रही है, हमें गांव जाना है ना। हर्ष ने मुंह बनाकर जवाब दिया, हाँ मेरी प्यारी सी भाभी, हमें पता है। मैं जल्दी से बच्ची को रेडी करके ले आऊंगा। वही रूही ने उसकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया और बोली, देखिए देवर जी, ज्यादा परेशान नहीं करना मेरी देवरानी जी को। हर्ष ने भी उनकी बातों का मतलब समझ लिया और गुस्से से बोला, भाभस, बच्ची को साड़ी पहनने नहीं आती, मैं उसकी बात कर रहा था, आप भी ना। वही रूही उसकी बात सुनकर बोली, अरे पति पत्नी हो, जो करना हो वो करो, पर आधे घंटे से पहले नीचे आ जाना, वरना मैं मम्मी जी को आपके मॉर्निंग रोमांस के बारे में सब बता दूंगी। इतना बोलकर वो भाग गई। वही अति ने तो खुद को पूरा का पूरा हर्ष के सीने में छुपा लिया था। जैसे उसे डर हो सब उसके फेस को देखकर पता नहीं क्या काय सोचेंगे। हर्ष ने रूही के जाने के बाद अपनी को देखा, फिर वो भी मुस्कुराते हुए अति को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। अति डरते हुए बोली, क्या हुआ है हर्ष, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? हर्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैं आपको पानी और टाइम बचाने ले जा रहा हूँ। ये सुनकर अति को पहले समझ नहीं आया, पर जब समझ आया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो डरते हुए बोली, हाँ हाँ हर्ष, आप ये क्या कह रहे हैं? हर्ष ने अति को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मेरा बच्चा, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे मैंने आपको बिना कपड़ों के देखा ही नहीं है। हाँ, आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। आपको बात दिलाने के लिए किसी नर्स को ना रहना पड़े और आपको मेरे अलावा कोई और देखे या छू ना सके, और कोई हमारे रिश्ते को गलत नाम ना दे सके, इसलिए ही मैंने आपसे शादी की थी। याद आया आपको? अति ने शर्मा कर खुद को फिर से हर्ष के सीन में छुपा लिया और बोली, अब हम बीमार नहीं हैं हर्ष। हर्ष ने प्यार से कहा, अच्छा लेकिन हमें टाइम बचाना है ना, सुना नहीं आपने भाभी ने क्या कहा था, हमें आधे घंटे में नीचे जाना है, तो अब ऐसे ही टाइम बचेगा ना। अति को समझ ही नहीं आया वो हर्ष को कैसे रोके। तभी हर्ष ने उसे बात तब के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और अति के कपड़े निकालने लगा। वही अति ने बस इतना ही कहा, हर्ष प्लीज ना, आप जब हमें अपना बना लोगे तब आप। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही हर्ष ने अपने होठों को अति के होठों पर रख दिया। अति ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी हर्ष के सामने ना उसकी कभी चली थी और ना ही चलने वाली थी। वही हर्ष ने दोनों के कपड़े एक एक करके निकाल दिए और अति को लेकर बाथटब में लेट गया और प्यार से उसे अब भी चूम रहा था। उसने थोड़ी देर बाद अति से अलग होकर कहा, अति हम भले ही एक नहीं हो रहे हैं, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है मैं आपके करीब नहीं आऊंगा। समझिए आप मेरी है, यह एहसास मैं आपको रोज दिलाऊंगा। उसके बाद हर्ष ने बॉडी वॉश लिया और अति को लगाकर उसे खुद से चिपका लिया और धीरे धीरे मूव करने लगा। अति और हर्ष अपनी इस नई फीलिंग में खोए हुए थे। वही दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अब भी तान्या को कोई खबर ना मिलने पर
संजय जी और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ना पुलिस के पास कोई खबर था और ना ही तान्या के दोस्तों के पास। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उनकी बेटी गई तो कहाँ गई। उन्होंने मॉल की सीसीटीवी भी चेक करवाई थी और उन्हें उनकी बेटी कहीं नजर ही नहीं आई। भाई जब मॉल ही हर्ष का हो गया तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ से मिलती उन्हें। इसीलिए वो और गुस्से से पागल हो रहे थे। और यही हमारे हर्ष को स्टाइल था कि दुश्मनों के कानों कानों तक खबर नहीं होनी चाहिए कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। और उसने तो इन सब के लिए अलग अलग सजा सोचकर पहले ही रख ली थी। और बहुत जल्द वो इन सब को ठिकाने लगाने वाला था। जितना उसकी जान ने सहा था, उसका 100 गुनाह करके वो उन्हें लौटा नहीं देगा। वो चैन से कैसे बैठेगा। अब आपको तान्या की हालत देखकर पता ही चल गया होगा। हर्ष उन्हें अपने डॉक्टर स्टाइल में ही सजा देगा। चले आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से फ्लैट में एक माँ और बेटा बैठे हुए थे। दोनों रेडी थे। तभी वहां बच्चे की नैनी आई। उस लड़की ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आपको टाइम का अंदाजा नहीं है। आपको पता होना चाहिए ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा है। बच्चे को मैं कैसे अकेले छोड़कर जा सकती हूँ। वो नैनी जिसका नाम दीक्षा था वो बोली, सॉरी मेम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर वो जल्दी ने बच्चे के पास आ गई और बच्चे को अपने साथ लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई उसे रेडी करने। वो औरत जो कि पेशे से डॉक्टर थी वो गुस्से से बोली, मैंने घर में कैमरे लगाए हैं और मेरी नजर हमेशा तुम पर और बेबी पर रहती है, तो खबरदार जो मेरे बच्चे के साथ मिसबिहेव किया तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी बिल्डिंग के बाहर आई और अपनी कार लेकर निकल गई। ये औरत कौन है और वो बेबी, यही ट्विस्ट है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। ये औरत कौन है, इसका जवाब आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब आते हैं कहानी पर। हर्ष अति को लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया और दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। अति अब भी ब्लश कर रही थी। वही हर्ष भी काफी खुश था अति का साथ पाकर। उसने जल्दी से अति को कमरे में छोड़ा और उसे कपड़े पकड़ाते हुए कहा, आप ब्लाउज और पेटीकोट पहनो, मैं आपको साड़ी पहना दूंगा। इतना बोलकर वो भी क्लोजेट रूम में रेडी होने चला गया। एक छोटे से फ्लैट में एक माँ और बेटा बैठे हुए थे। दोनों रेडी थे। तभी वहां बच्चे की नैनी आई। उस लड़की ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आपको टाइम का अंदाजा नहीं है। आपको पता होना चाहिए ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा है। बच्चे को मैं कैसे अकेले छोड़कर जा सकती हूँ। वो नैनी जिसका नाम दीक्षा था वो बोली, सॉरी मेम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर वो जल्दी ने बच्चे के पास आ गई और बच्चे को अपने साथ लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई उसे रेडी करने। वो औरत जो कि पेशे से डॉक्टर थी वो गुस्से से बोली, मैंने घर में कैमरे लगाए हैं और मेरी नजर हमेशा तुम पर और बेबी पर रहती है, तो खबरदार जो मेरे बच्चे के साथ मिसबिहेव किया तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी बिल्डिंग के बाहर आई और अपनी कार लेकर निकल गई। ये औरत कौन है और वो बेबी, यही ट्विस्ट है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। ये औरत कौन है, इसका जवाब आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब आते हैं कहानी पर। हर्ष अति को लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया और दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। अति अब भी ब्लश कर रही थी। वही हर्ष भी काफी खुश था अति का साथ पाकर। उसने जल्दी से अति को कमरे में छोड़ा और उसे कपड़े पकड़ाते हुए कहा, आप ब्लाउज और पेटीकोट पहनो, मैं आपको साड़ी पहना दूंगा। इतना बोलकर वो भी क्लोजेट रूम में रेडी होने चला गया। अब आगे वही अति भी शर्माते हुए रेडी होने लगी। आज अति ने स्काई ब्लू कलर वाली साड़ी निकाली थी पहनने के लिए। वो साड़ी पूरी रेडी थी, बस प्लाजो जैसी। अब हर्ष इस बात से अनजान था क्योंकि कल उसने अति की शॉपिंग पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसका सारा ध्यान अति पर ही था। उसकी चोट, उसका दर्द और उसका बदला। वही हर्ष जल्दी जल्दी रेडी होकर फौरन बाहर आ गया। पर जब उसने आकर अति को देखा तो वो ब्लू कलर की साड़ी में पूरी रेडी थी और अपने बालों को सूखा रही थी। हर्ष ने उसे देखकर पूछा, बच्चे पर आपको तो साड़ी पहनने नहीं आता था ना। अति ने मुंह बनाकर कहा, हाँ नहीं आता था, नहीं अब भी नहीं आता। हर्ष ने उसे साड़ी की तरफ इशारा किया तो अति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर्ष यह रेडी साड़ी है। फिर उसे हर्ष को साड़ी के फीचर्स बताइए, जिसे देखकर हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, स्मार्ट बच्चा, पर मेरा तो आपने रोमांस का एक चांस कम कर दिया ना। अति अब हंसने लगी, वो भी खुलकर। हर्ष ने आगे बढ़कर पहले अति को अपनी बाहों में भर लिया, फिर अति के बाल सुखाने में हेल्प करने लगा। फिर खुद ही उसके बालों को सुलझा कर बोला, आज उसे खुला रखना आप पर अच्छा लगता है। फिर खुद ही झुककर अति की नेक पर किस कर लिया, जिससे अति फिर से कांप उठी। हर्ष ने गुस्से से कहा, बच्चे अब मेरे टच की आदत डाल लो, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और अब मैं खुद को रोकने वाला नहीं हूँ।
मैं बस आपके पूरी तरह से फिट होने का इंतजार कर रहा हूँ, समझी ना आप? अति ने शर्मा कर खुद के चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। वही हर्ष भी मुस्कुराने लगा और जाकर एक बॉक्स लाकर अति के सामने रख दिया। अति वो बॉक्स देखकर चौंक गई और सवालिया नजरों से हर्ष को देखने लगी। हर्ष ने वो बॉक्स खोला। उसमें एक डायमंड का नेकलेस था, जो बहुत ही सिंपल, नाजुक और खूबसूरत था। जो जितना दिखने में सिंपल था, उसका ही खूबसूरत और यूनिक पीस था और काफी महंगा भी, पर अति को इस बात की कोई खबर नहीं थी। हर्ष ने प्यार से उसे वो सेट पहना दिया और प्यार से बोला, आपका गला खाली अच्छा नहीं लगता और आप ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती, बस इसीलिए मैं कल मॉल में आपको अकेले छोड़कर आपके लिए ये लेने गया था। यह आप पर बहुत प्यारा लगेगा। अति बस हर्ष को देख रही थी, वो नम आंखों से बोली, हर्ष ये काफी महंगा होगा ना? हर्ष ने उसे घूर कर देखा और बोला, आपसे ज्यादा महंगा नहीं है और आप बीवी है मेरी, पूरा हक है आपका, समझी आप? अति बस मुस्कुरा दी। वही हर्ष ने खुश अति को मंगलसूत्र और चूड़ियां भी पहना दी। फिर खुद झुककर उसको पायल पहनाने लगा, पर अति ने मना करना चाहा, जिसे देखकर हर्ष उसे घूरने लगा और बोला, बच्चा आपके पाँव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आप जो करना है करते रहना, पर अभी यह मेरा हक भी है और फर्ज भी। इतना बोलकर उसने खुद नीचे बैठकर अति को पायल भी पहना दी। अति की सर्जरी की वजह से वो ज्यादा झुक नहीं सकती थी, इसीलिए हर्ष उसकी इतनी केयर करता था। वही फिर खड़ा हुआ और अति को अच्छे से देखा, फिर सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर कर बोला, अब लग रही हो मेरी अति, अब जो करना है कर लो, मेकअप शेकअप। फिर हर्ष ने अपने बालों को सेट किया और फिर अपने लगेज रेडी किए, जो सामान बचा था वो भी रख लिया, क्योंकि हर्ष ने पहले ही पैकिंग कर ली थी, बस कल की शॉपिंग ही पैक करनी थी। हर्ष ने लगेज रेडी किया और वो सारा लगेज लेकर नीचे आ गया और सारा सामान सबके साथ गाड़ी में रखवा दिया। वही सब रेडी थे, बस अति का इंतजार था। वही हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा सब रेडी है तो मैं बच्ची को लेकर आता हूँ, पहले वो ब्रेकफास्ट कर ले, फिर हम उसको मेडिसिन खिलाकर निकलेंगे यहाँ से। सबने हाँ कहा। हर्ष ऊपर जाने ही वाला था, पर सामने से अति आती हुई दिखी। हर्ष ने उसे सीढ़ियों पर ही रुकने को कहा, क्योंकि हर्ष तो हर्ष था, उसे डर था अति कहीं साड़ी में गिर ना जाए, क्योंकि आज अति ने पहली बार साड़ी पहनी थी। वही सब अति को देखकर खुश थे और शौक भी, क्योंकि वो पहली बार शादीशुदा लग रही थी। हर्ष जल्दी से ऊपर गया और उसे अपनी बाहों में लेकर सीधे नीचे आ गया और अति को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और उसे खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसे दवाई खिलाकर प्यार से बोला, तो चले मैडम आपके ददेहाल वाले ससुराल, जहां हमारी दादा दादी रहा करते थे। अति ने बस मुस्कुरा दिया। वही उसकी हाँ थी। हर्ष ने अति को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा। वही सब जो हॉल में बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हर्ष ने किसी को बिना देखे ही कहा, आप लोगों का हो गया है तो चलो, हमें लेट हो रहा है। तभी रूही बोली राजवीर से, देख रहे हैं आप राजवीर, हम लोग सुबह से ही रेडी थे और इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, पर इसकी बातों से यही लग रहा है ये हम लोगों का इंतजार कर करके थक गया है और हम वक्त पर ना पहुंचे तो वो हमें छोड़कर अब चला ही जाएगा। अब राजवीर भी हंसने लगा। वही ऋषु को उसके दादू और दादी लेकर बाहर चले गए। वही अब राजवीर भी रूही को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा, जिससे अब रूही भी शर्माने लगी। पर जैसे ही वो लोग कार के पास आए, हर्ष ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, लगता है अब हमें देख देख कर बुड्ढों को भी जवानी आ रही है। तभी रूही जल्दी से बोली, यह बूढ़ा कौन है? हाँ, अभी मैं सिर्फ 30 साल की हूँ और 30 साल में कोई बुढ़ा नहीं होता। वही हर्ष ने फिर हंसते हुए कहा, भाभी जी वैसे मैंने आपको तो बुढ़ा नहीं कहा, आपने खुद ही खुद को बुढ़ा इमेजिन कर लिया, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। वही अब अति और राजवीर दोनों भी हंस रहे थे। वही रूही का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, हर्ष भाई मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो और आपके भाई आपको कुछ भी नहीं कहते। वो गुस्से से राजवीर को घूरने लगी। वही राजवीर डरते हुए बोला, हर्ष ये गलत बात है, आप अपनी भाभी को क्यों हट करते हो? आपको दिखाई नहीं देता आपकी भाभी कितना गुस्सा करती है? आप क्या चाहते हो हर्ष, वो मुझे कच्चा चबा कर खा जाए? बोलिए, चलो अपनी भाभी को सॉरी बोलो। रिपीटेड वर्ड्स। वही फिर खड़ा हुआ और अति को अच्छे से देखा, फिर सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर कर बोला, अब लग रही हो मेरी अति, अब जो करना है कर लो, मेकअप शेकअप। फिर हर्ष ने अपने बालों को सेट किया और फिर अपने लगेज रेडी किए, जो सामान बचा था वो भी रख लिया, क्योंकि हर्ष ने पहले ही पैकिंग कर ली थी, बस कल की शॉपिंग ही पैक करनी थी। हर्ष ने लगेज रेडी किया और वो सारा लगेज लेकर नीचे आ गया और सारा सामान सबके साथ गाड़ी में रखवा दिया।
वही सब रेडी थे, बस अति का इंतजार था। वही हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा सब रेडी है तो मैं बच्ची को लेकर आता हूँ। पहले वो ब्रेकफास्ट कर ले, फिर हम उसको मेडिसिन खिलाकर निकलेंगे यहाँ से। सबने हाँ कहा। हर्ष ऊपर जाने ही वाला था पर सामने से अति आती हुई दिखी। हर्ष ने उसे सीढ़ियों पर ही रुकने को कहा, क्योंकि हर्ष तो हर्ष था, उसे डर था अति कहीं साड़ी में गिर ना जाए, क्योंकि आज अति ने पहली बार साड़ी पहनी थी। वही सब अति को देखकर खुश थे और शौक भी, क्योंकि वो पहली बार शादीशुदा लग रही थी। हर्ष जल्दी से ऊपर गया और उसे अपनी बाहों में लेकर सीधे नीचे आ गया और अति को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और उसे खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसे दवाई खिलाकर प्यार से बोला, तो चले मैडम आपके ददेहाल वाले ससुराल, जहां हमारी दादा दादी रहा करते थे। अति ने बस मुस्कुरा दिया। वही उसकी हाँ थी। हर्ष ने अति को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा। वही सब जो हॉल में बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हर्ष ने किसी को बिना देखे ही कहा, आप लोगों का हो गया है तो चलो, हमें लेट हो रहा है। तभी रूही बोली राजवीर से, देख रहे हैं आप राजवीर, हम लोग सुबह से ही रेडी थे और इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, पर इसकी बातों से यही लग रहा है ये हम लोगों का इंतजार कर करके थक गया है और हम वक्त पर ना पहुंचे तो वो हमें छोड़कर अब चला ही जाएगा। अब राजवीर भी हंसने लगा। वही ऋषु को उसके दादू और दादी लेकर बाहर चले गए। वही अब राजवीर भी रूही को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा, जिससे अब रूही भी शर्माने लगी। पर जैसे ही वो लोग कार के पास आए, हर्ष ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, लगता है अब हमें देख देख कर बुड्ढों को भी जवानी आ रही है। तभी रूही जल्दी से बोली, यह बूढ़ा कौन है? हाँ, अभी मैं सिर्फ 30 साल की हूँ और 30 साल में कोई बुड्ढा नहीं होता। वही हर्ष ने फिर हंसते हुए कहा, भाभी जी वैसे मैंने आपको तो बुड्ढा नहीं कहा, आपने खुद ही खुद को बुड्ढा इमेजिन कर लिया, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। वही अब अति और राजवीर दोनों भी हंस रहे थे। वही रूही का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, हर्ष भाई मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो और आपके भाई आपको कुछ भी नहीं कहते। वो गुस्से से राजवीर को घूरने लगी। वही राजवीर डरते हुए बोला, हर्ष यह गलत बात है, आप अपनी भाभी को क्यों हट करते हो? आपको दिखाई नहीं देता आपकी भाभी कितना गुस्सा करती है? आप क्या चाहते हो हर्ष, वो मुझे कच्चा चबाकर खा जाए? बोलिए, चलो अपनी भाभी को सॉरी बोलो। थैंक्स दोस्तों आपके लव और सपोर्ट के लिए। आपकी दोस्त नजमीन खान के साथ। तभी रूही बोली राजवीर से, देख रहे हैं आप राजवीर, हम लोग सुबह से ही रेडी थे और इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, पर इसकी बातों से यही लग रहा है ये हम लोगों का इंतजार कर करके थक गया है और हम वक्त पर ना पहुंचे तो वो हमें छोड़कर अब चला ही जाएगा। अब राजवीर भी हंसने लगा। वही ऋषु को उसके दादू और दादी लेकर बाहर चले गए। वही अब राजवीर भी रूही को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा, जिससे अब रूही भी शर्माने लगी। पर जैसे ही वो लोग कार के पास आए, हर्ष ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, लगता है अब हमें देख देख कर बुड्ढों को भी जवानी आ रही है। तभी रूही जल्दी से बोली, यह बूढ़ा कौन है? हाँ, अभी मैं सिर्फ 30 साल की हूँ और 30 साल में कोई बुड्ढा नहीं होता। वही हर्ष ने फिर हंसते हुए कहा, भाभी जी वैसे मैंने आपको तो बुड्ढा नहीं कहा, आपने खुद ही खुद को बुड्ढा इमेजिन कर लिया, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। वही अब अति और राजवीर दोनों भी हंस रहे थे। वही रूही का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, हर्ष भाई मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो और आपके भाई आपको कुछ भी नहीं कहते। वो गुस्से से राजवीर को घूरने लगी। वही राजवीर डरते हुए बोला, हर्ष ये गलत बात है, आप अपनी भाभी को क्यों हट करते हो? आपको दिखाई नहीं देता आपकी भाभी कितना गुस्सा करती है? आप क्या चाहते हो हर्ष, वो मुझे कच्चा चबा कर खा जाए? बोलिए, चलो अपनी भाभी को सॉरी बोलो। हर्ष ने साफ कहा, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे भाभस का नाराज होना बनता है, प्लीज आप उन्हें सपोर्ट ना करें। तभी अति प्यार से बोली, हर्ष क्या फर्क पड़ता है, वो भाभी है ना, नाराज हो गई है मांग लीजिए माफी, वैसे भी मांगने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होने वाला ना, बस भाभी खुश हो जाएंगी। हर्ष ने अति को एक नजर देखा, उसने कितनी प्यारी बात इतनी सादगी से कह दी। क्या वो जानती भी थी वो किससे सॉरी कहने को कह रही थी? वही हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही रूही बोली, अति बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे। अति ने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी भाभस गलती हो गई, अब से मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नाराज नहीं कर सकता। वही रूही और राजवीर बस हैरानी से हर्ष को ही देख रहे थे, क्योंकि अगर हर्ष ने ये सॉरी जिया के डेट से कहा होता तो आज उसे इतना दर्द सहना ही नहीं पड़ता। वो और जिया के साथ वो आज एक हंसी खुशी लाइफ जी रहा हो रहा, आज उसका भी 2 से 3 साल का बेबी होता।
पर आज सिर्फ अति के लिए हर्ष बादल चुका था। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए भाभा, अब कार में बैठ भी जाए, हमें देरी हो रही है। मुझे अति को हमारे गांव मां सनसेट भी दिखाना है। वो लोग भी मुस्कुराते हुए कार में बैठ गए। मोमडेड और ऋषु दूसरी कार से निकल चुके थे। वही हर्ष का भी प्लान अकेले जाने का ही था, ताकि रास्ते में थोड़ा रोमांस किया जाए, पर अति ही चाहती थी सब साथ में जाए, इसीलिए हर्ष भी मान गया था। वही जैसे ही वो लोग कार में बैठे, अति धीरे से हर्ष के कंधे पर अपना सर रखकर सो चुकी थी, जिसे देखकर हर्ष भी मुस्कुरा दिया था। वही रूही भी अति को सोते हुए देखकर बोली, हर्ष, अति कितनी प्यारी और मासूम है ना। हर्ष ने हाँ में अपना सर हिलाया और बोला, इसीलिए डरता हूँ भाभी, कहीं अपने गुस्से की वजह से मैं अपनी मासूम सी अति का दिल ना दुखा दूं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी अभी तो वो जीना सीख रही है। भगवान से अब यही चाहता हूँ कि अब कोई भी दुख मेरी अति के जीवन में ना आए। वो सब मुस्कुरा दिए। वही दूसरी तरफ दिग्विजय जी के ऑफिस में वही औरत आकर बैठी हुई थी। दिग्विजय जी भी उसे अपने सामने देखकर परेशान थे, पर उन्होंने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे जया, तुम बैठो ना, आज तुम यहाँ कैसे। जया भी फीकी सी स्माइल देकर बोली, हम ठीक है सर, वो राजेंद्र सर ने हमें आपके हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया है, इसीलिए आज से हम आपके हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट की जगह पर काम करेंगे। दिग्विजय जी बहुत ज्यादा परेशान थे, पर उन्होंने यह बात जाहिर नहीं होने दी और बोले, क्यों नहीं, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। जया बिना किसी इमोशन के बोली, नहीं सर, मैं आज से ज्वाइन करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब दिग्विजय जी भी मान गए और मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम टू द सिंह हॉस्पिटल। जया भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स सर, आप मुझे अपना केबिन बता दीजिए, मैं अपना काम देख लूँ फिर। उन्होंने हाँ कहा और एक वार्ड बॉय को बुलाकर जया को भेज दिया। जया भी हाँ बोलकर वहां से चली गई। जया के जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले हर्ष को फोन किया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें हर्ष की मुस्कुराते हुए आवाज आई, हाँ सर बोलिए। वो कुछ कहते उससे पहले ही हर्ष बोल पड़ा, देखिए सर, कितना भी इमरजेंसी केस हो, पर मैं नहीं आऊंगा अगले हफ्ते से पहले, क्योंकि मैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे 7 दिनों तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझे आप। दिग्विजय ने जब महसूस किया हर्ष इतना खुश है, तो वो उसे जिया के बारे में बताने का फैसला ही बदल दिया और प्यार से पूछा, अति बेटी कैसी है। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छी है और खुश भी, और फिलहाल मेरे कंधे पर सर रखकर छोटे बच्चों की तरह सो रही है। उसकी बात सुनकर अब दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए और फोन रख दिया, पर उन्हें अब अति की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जानते थे आज तक अति ने कितना कुछ सफर किया था और वो अति की लाइफ में तकलीफ नहीं देखना चाहते थे, पर वो जानते थे हर्ष जया से कितना प्यार करता था। अब उन्हें यही डर था, कहीं हर्ष जया के सामने अति को छोड़ ना दे, क्योंकि उस मासूम बच्ची का इस दुनिया में हर्ष के सिवा कोई नहीं था। वो वही सर पकड़कर बैठ गए। दूसरी तरफ हर्ष, अति, राजवीर और रूही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद अति भी सोकर उठ चुकी थी। हर्ष ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, हो गई आपकी नींद पूरी। अति ने सेड फेस बनाकर बोली, सॉरी, वो हमें थोड़ी सी नींद आ गई। उन तीनों ने जब उसे उदास होते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गए। रूही ने ही पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आप सेड क्यों हो गए बच्चा। अति ने नम आंखों से कहा, भाभी, वो हमें सोना नहीं चाहिए था ना, हम आपके साथ थे, घूमने जा रहे थे और हम सो गए। वो बहुत ज्यादा ही उदास हो गई थी। देखना यही है क्या होगा जब अटी की खुशियों भरी जिंदगी में आएगा जिया नाम का तूफान, और कौन है वो बच्चा, और क्या उसका लेना देना है कुछ हर्षवर्धन से। जान के लिए मेरी कहानी को फॉलो करें आपकी दोस्त नाज़मीन खान के साथ। रिपीटेड वर्ड, जिससे अब रूही भी शर्माने लगी। पर जैसे ही वो लोग कार के पास आए, हर्ष ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, लगता है अब हमें देख देख कर बुड्ढों को भी जवानी आ रही है। तभी रूही जल्दी से बोली, यह बूढ़ा कौन है, हाँ, अभी मैं सिर्फ 30 साल की हूँ और 30 साल में कोई बुढ़ा नहीं होता। वही हर्ष ने फिर हंसते हुए कहा, भाभी जी, वैसे मैंने आपको तो बुढ़ा नहीं कहा, आपने खुद ही खुद को बुढ़ा इमेजिन कर लिया, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। वही अब अति और राजवीर दोनों भी हंस रहे थे। वही रूही का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, हर्ष भाई, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो और आपके भाई आपको कुछ भी नहीं कहते। वो गुस्से से राजवीर को घूरने लगी। वही राजवीर डरते हुए बोला, हर्ष, ये गलत बात है, आप अपनी भाभी को क्यों हट करते हो। आपको दिखाई नहीं देता आपकी भाभी कितना गुस्सा करती है। आप क्या चाहते हो हर्ष, वो मुझे कच्चा चबा कर खा जाए। बोलिए।
चलो अपनी भाभी को सॉरी बोलो। हर्ष ने साफ कहा, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे भाभस का नाराज होना बनता है। प्लीज आप उन्हें सपोर्ट ना करें। तभी अति प्यार से बोली, हर्ष क्या फर्क पड़ता है, वो भाभी है ना, नाराज हो गई है, मांग लीजिए माफी, वैसे भी मांगने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होने वाला ना, बस भाभी खुश हो जाएंगी। हर्ष ने अति को एक नजर देखा, उसने कितनी प्यारी बात इतनी सादगी से कह दी। क्या वो जानती भी थी वो किससे सॉरी कहने को कह रही थी। वही हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही रूही बोली, अति बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे। अति ने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी भाभस, गलती हो गई, अब से मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नाराज नहीं कर सकता। वही रूही और राजवीर बस हैरानी से हर्ष को ही देख रहे थे, क्योंकि अगर हर्ष ने ये सॉरी जिया के डेट से कहा होता तो आज उसे इतना दर्द सहना ही नहीं पड़ता। वो और जिया के साथ वो आज एक हंसी खुशी लाइफ जी रहा हो रहा, आज उसका भी 2 से 3 साल का बेबी होता। पर आज सिर्फ अति के लिए हर्ष बादल चुका था। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए भाभस अब कार में बैठ भी जाए, हमें देरी हो रही है, मुझे अति को हमारे गांव मां सनसेट भी दिखाना है। वो लोग भी मुस्कुराते हुए कार में बैठ गए। मोम डैड और ऋषु दूसरी कार से निकल चुके थे। वही हर्ष का भी प्लान अकेले जाने का ही था, ताकि रास्ते में थोड़ा रोमांस किया जाए, पर अति ही चाहती थी सब साथ में जाए, इसीलिए हर्ष भी मान गया था। वही जैसे ही वो लोग कार में बैठे, अति धीरे से हर्ष के कंधे पर अपना सर रखकर सो चुकी थी, जिसे देखकर हर्ष भी मुस्कुरा दिया था। वही रूही भी अति को सोते हुए देखकर बोली, हर्ष अति कितनी प्यारी और मासूम है ना। हर्ष ने हाँ में अपना सर हिलाया और बोला, इसीलिए डरता हूँ भाभी, कहीं अपने गुस्से की वजह से मैं अपनी मासूम सी अति का दिल ना दुखा दूं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अभी अभी तो वो जीना सीख रही है। भगवान से अब यही चाहता हूँ कि अब कोई भी दुख मेरी अति के जीवन में ना आए। वो सब मुस्कुरा दिए। वही दूसरी तरफ दिग्विजय जी के ऑफिस में वही औरत आकर बैठी हुई थी। दिग्विजय जी भी उसे अपने सामने देखकर परेशान थे, पर उन्होंने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे जिया तुम बैठो ना, आज तुम यहाँ कैसे। जिया भी फीकी सी स्माइल देकर बोली, हम ठीक है सर, वो राजेंद्र सर ने हमें आपके हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया है, इसीलिए आज से हम आपके हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट की जगह पर काम करेंगे। दिग्विजय जी बहुत ज्यादा परेशान थे, पर उन्होंने यह बात जाहिर नहीं होने दी और बोले, क्यों नहीं, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। जिया बिना किसी इमोशन के बोली, नहीं सर, मैं आज से ज्वाइन करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब दिग्विजय जी भी मान गए और मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम टू द सिंह हॉस्पिटल। जिया भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स सर, आप मुझे अपना केबिन बता दीजिए, मैं अपना काम देख लूँ फिर। उन्होंने हाँ कहा और एक वार्ड बॉय को बुलाकर जिया को भेज दिया। जिया भी हाँ बोलकर वहां से चली गई। जिया के जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले हर्ष को फोन किया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें हर्ष की मुस्कुराते हुए आवाज आई, हाँ सर बोलिए। वो कुछ कहते उससे पहले ही हर्ष बोल पड़ा, देखिए सर, कितना भी इमरजेंसी केस हो, पर मैं नहीं आऊंगा अगले हफ्ते से पहले, क्योंकि मैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे 7 दिनों तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझे आप। दिग्विजय ने जब महसूस किया हर्ष इतना खुश है, तो वो उसे जिया के बारे में बताने का फैसला ही बदल दिया और प्यार से पूछा, अति बेटी कैसी है। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छी है और खुश भी, और फिलहाल मेरे कंधे पर सर रखकर छोटे बच्चों की तरह सो रही है। उसकी बात सुनकर अब दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए और फोन रख दिया, पर उन्हें अब अति की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जानते थे आज तक अति ने कितना कुछ सफर किया था, और वो अति की लाइफ में तकलीफ नहीं देखना चाहते थे, पर वो जानते थे हर्ष जिया से कितना प्यार करता था। अब उन्हें यही डर था, कहीं हर्ष जिया के सामने अति को छोड़ ना दे, क्योंकि उस मासूम बच्ची का इस दुनिया में हर्ष के सिवा कोई नहीं था। वो वही सर पकड़कर बैठ गए। दूसरी तरफ हर्ष, अति, राजवीर और रूही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद अति भी सोकर उठ चुकी थी। हर्ष ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, हो गई आपकी नींद पूरी। अति ने सेट फेस बनाकर बोली, सॉरी, वो हमें थोड़ी सी नींद आ गई। उन तीनों ने जब उसे उदास होते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गए। रूही ने ही पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आप सेट क्यों हो गए बच्चा। अति ने नम आंखों से कहा, भाभी वो हमें सोना नहीं चाहिए था ना, हम आपके साथ थे, घूमने जा रहे थे और हम सो गए। वो बहुत ज्यादा ही उदास हो गई थी। उसकी बात सुनकर अब दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए और फोन रख दिया, पर उन्हें अब अति की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जानते थे आज तक अति ने कितना कुछ सफर किया था,
और वो अति की लाइफ में तकलीफ नहीं देखना चाहते थे। पर वो जानते थे हर्ष जिया से कितना प्यार करता था। अब उन्हें यही डर था, कहीं हर्ष जिया के सामने अति को छोड़ ना दे, क्योंकि उस मासूम बच्ची का इस दुनिया में हर्ष के सिवा कोई नहीं था। वो वही सर पकड़ कर बैठ गए। दूसरी तरफ हर्ष, अति, राजवीर और रूही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद अति भी सोकर उठ चुकी थी। हर्ष ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, हो गई आपकी नींद पूरी? अति ने सेड फेस बनाकर बोली, सॉरी वो हमें थोड़ी सी नींद आ गई। उन तीनों ने जब उसे उदास होते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गए। रूही ने ही पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आप सेड क्यों हो गए बच्चा? अति ने नम आंखों से कहा, भाभी वो हमें सोना नहीं चाहिए था ना, हम आपके साथ थे, घूमने जा रहे थे और हम सो गए। वो बहुत ज्यादा ही उदास हो गई थी। उसकी बात सुनकर अब दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए और फोन रख दिया। पर उन्हें अब अति की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जानते थे आज तक अति ने कितना कुछ सफर किया था और वो अति की लाइफ में तकलीफ नहीं देखना चाहते थे। पर वो जानते थे हर्ष जिया से कितना प्यार करता था। अब उन्हें यही डर था, कहीं हर्ष जिया के सामने अति को छोड़ ना दे, क्योंकि उस मासूम बच्ची का इस दुनिया में हर्ष के सिवा कोई नहीं था। वो वही सर पकड़ कर बैठ गए। दूसरी तरफ हर्ष, अति, राजवीर और रूही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद अति भी सोकर उठ चुकी थी। हर्ष ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, हो गई आपकी नींद पूरी? अति ने सेड फेस बनाकर बोली, सॉरी वो हमें थोड़ी सी नींद आ गई। उन तीनों ने जब उसे उदास होते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गए। रूही ने ही पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आप सेड क्यों हो गए बच्चा? अति ने नम आंखों से कहा, भाभी वो हमें सोना नहीं चाहिए था ना, हम आपके साथ थे, घूमने जा रहे थे और हम सो गए। वो बहुत ज्यादा ही उदास हो गई थी। अब आगे हर्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी भाई और भाभस रोमांस कर रहे थे और आप वो सब कैसे देख सकते हो, आप तो अभी बच्चे हो ना, इसलिए अच्छा हुआ आप सो गई। मैं भी तो कार ड्राइव कर रहा था ना। अति ने सुबकते हुए पूछा, आप सच बोल रहे हो? हर्ष ने साफ झूठ बोलते हुए कहा। वो बोला, बच्चे भाई भाभस को अकेले में टाइम नहीं मिलता है ना, उनका बेबी उन्हें परेशान करता है तो यह उनके लिए ही अच्छा है ना। अति को जैसे कुछ समझ आया, उसने हर्ष के गालों पर किस करके खुश होकर बोली, हर्ष आप कितने अच्छे हो, आप सबके बारे में कितना सोचते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। हर्ष भी खुश था। अब अति नॉर्मल थी। वही रूही और राजवीर अपने भाई के झूठ को सुनकर हैरान थे, कैसे उन्हें ही उसके भाई ने बलि का बकरा बना दिया था। तभी अति बोली, भाभी आप लोग कंटिन्यू करो, हम कुछ नहीं देखेंगे। उसकी बात सुनकर अब रूही को भी शर्माने लगी और हर्ष को मजा आ रहा था। वही थोड़ी देर बाद अति बोली, हर्ष हमें भूख लगी है। हर्ष ने अपने पेरेंट्स को फोन किया और किसी भी पास के होटल में रुकने को कहा। वही अति खुश थी, अब वो कुछ खाएगी। वही राजवीर ने कहा, हर्ष हमें तो पहुंचने में शाम हो जाएगी। हर्ष ने उदास होकर कहा, हाँ लग तो यही रहा है, कोई बात नहीं, पर हम कल सनसेट देख लेंगे। अति बोली, वाह क्या हम सनसेट भी देखेंगे? हर्ष ने हाँ में अपना सर हिलाया और उसे अब अपनी लेप पर बैठा लिया और ड्राइव करने लगा। रूही बोली, रोमांस का बहाना हमारा था और रोमांस कर तो कोई और ही रहा है। राजवीर को भी अब हंसी आ गई और उसे भी रूही को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, मैं हूं ना। इतना बोलकर राजवीर ने भी रूही के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे चूमने लगा। वही हर्ष ने जब उनको देखा, उसने बीच का पार्टीशन ऑन कर दिया ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। वही वो अति को अपनी लेप पर बैठाए ड्राइव कर रहा था और उसे अब सब जगहों के बारे में भी बता रहा था। बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर अति काफी खुश थी। वही थोड़ी ही देर में वो लोग भी वही रेस्टोरेंट पर रुक गए जहां मोम 1.5 लोग पहले ही आ चुके थे। गाड़ी रुकने के बाद हर्ष बोला, भाई भाभस आप दोनों का हो जाए तो होटल में आ जाना। इतना बोलकर वो अति को लेकर वहां से चला गया। वही रूही और राजवीर जैसे होश में आए और एक दूसरे से अलग हुए रेहू शर्मा रही थी। वही राजवीर ने रूही के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, हम हस्बैंड वाइफ है और यह नॉर्मल है, समझ आया? फिर अपने होठों को साफ किया जहां रूही की लिपस्टिक लगी हुई थी। फिर खुद आगे बढ़कर रूही की लिपस्टिक को साफ किया, रूही की बालों को ठीक किया और प्यार से बोला, अब चले। रूही ने हाँ कहा और वहां से होटल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो लोग अंदर आए, उन्होंने देखा उनकी फैमिली ने पहले ही एक प्राइवेट टेबल बुक किया हुआ है और खाना भी आ चुका है। वो लोग भी वही आ गए। तभी रीवा जी ने पूछा, क्या हुआ राजवीर, आप लोगों को आने में देर क्यों हो गई? वही राजवीर कुछ कहता उससे पहले ही अति बोल पड़ी, मम्मा वो लोग रोमांस कर रहे थे।
सब अति की बात सुनकर उसे ही देखने लगे। वही रूही ने अपना सर शर्म से छुपा लिया। तभी अति बोली, क्या हुआ भाभी, आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया है, आप ठीक तो है ना? अब रूही के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके देवर और देवरानी का क्या किया जाए। जब देखो तब उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी रीवा जी ने अति से पूछा, बच्चा आपसे ये सब किसने कहा? भाई भाई के साथ क्या कर रहे हैं? अति ने मासूमियत से जवाब दिया, हर्ष ने हमसे कहा था जब हम सो कर उठे थे। उन्होंने कहा भाभी और भाई रोमांस कर रहे हैं, हम बच्चों को वो सब नहीं देखना चाहिए, बस इसीलिए उन्होंने कार का पार्टीशन भी बंद कर दिया था। उसकी बात सुनकर सब हर्ष को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जिससे हर्ष को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो मजे से अति को खाना खिला रहा था। अति का फेवरेट खाना छोले भटूरे। वही रीवा जी हर्ष से कहती है, हर्ष आपने अति से ऐसा क्यों कहा? हर्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मम्मा इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो भाई और भाभस को सोचना चाहिए ना। जब कार में छोटे हो तो उन्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए ना। अब हम क्या कर सकते हैं, वो लोग इतने सालों बाद भी जहाँ देखो वही शुरू हो जाते हैं, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं मम्मा। और अति अब बच्ची नहीं है, मेरी वाइफ है, और मैं उसे ये सब कैसे देखने दे सकता हूँ, आप ही बताइए। तभी राजवीर बोला, इन्फ हर्ष, वरना अच्छा नहीं होगा। अति जल्दी से बोली, भाई आप हर्ष को क्यों डांट रहे हो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। राजवीर ने प्यार से कहा, अति बच्चा आप खाना खाओ, इसकी बातों को इग्नोर किया करो, ये बदमाश है, आपको भी बिगाड़ देगा। तभी अति मासूमियत से बोली, पर हर्ष बदमाशी कब करते हैं, हमने तो उन्हें मस्ती करते हुए देखा ही नहीं। अब राजवीर क्या जवाब देता। तभी हर्ष ने बड़े मासूमियत ने कहा, जाने दो अति, आप खाना खाओ, चलो आ करो। जो खुद गलत होते हैं ना, वो ऐसे ही गुस्सा करके छोटों को चुप करवा देते हैं। अब हनीमून पर हम जा रहे हैं, पर लग रहा है हनीमून ये लोग मना रहे हैं। अति ने मासूमियत से पूछा, सच्ची हर्ष? हर्ष ने हाँ में अपना सर हिलाया। वही अब रूही ने जल्दी से कहा, मेरा हो गया, हम कार में बैठकर आप सबका वेट कर रहे हैं। तभी राजवीर बोला, रूही चुपचाप बैठ कर खाओ, अब वक्त इनका है पर हमारा भी जल्द ही आएगा, बैठ जाओ। वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, तभी उनके पीछे वाली टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठ गए, और वो अति और रूही को देखकर कुछ कमेंट पास करने लगे। एक बोला, ब्लू वाली मेरी है। दूसरा बोला, नहीं ब्लैक वाली की ब्यूटी कमाल है। तीसरा बोला, नहीं यास, ब्लू वाली ज्यादा प्यारी है, बस एक बार मेरे नीचे आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तभी वो बोला, नहीं यार, मुझे तो ब्लैक वाली की सिस्कियां सुननी है। अब हर्ष का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो और राजवीर वही बैठे हुए थे। तभी राजवीर ने हर्ष के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा, और धीरे से बोला, अति और फैमिली साथ है हर्ष, बच्ची डर जाएगी, शांत हो जा, हम इन्हें बाद में देख लेंगे। तभी रीवा जी माहौल खराब होते हुए देखकर बोली, हर्ष चलो हम चलते हैं। अति बोली, मम्मा पर हमें आइसक्रीम खानी है। सब ने अति को देखा पर कुछ कहा नहीं, और वेटर को बुलाकर रिशु और अति के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। वही अति ने खुद को हर्ष के सीने में छुपा लिया। वही रूही को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो रिशु को खाना खिला रही थी। फिर एक लड़के ने अति की तरफ देखकर पूछा, एक रात का कितना लोगी? अति को कुछ समझ नहीं आया, पर हर्ष के हाथों की मुट्ठियां कस गई। तभी अति ने कहा, तुम्हारे पास कितना है? सब अति को ही देख रहे थे। वही उस लड़के ने कहा, तुझे कितना चाहिए? अति ने ना समझी में कहा, हमें। वो सोचने लगी, फिर बोली, हमें 2 करोड़ चाहिए। सब अति को देख रहे थे, वो लड़के तो शॉक हो गए। वही अति बोली, हाँ हमारा घर इतना बड़ा है, अगर आपको हमारे घर रहना है एक रात के लिए तो आपको पूरे 2 करोड़ रुपया देने होंगे, क्योंकि आपकी वजह से हम लोगों को प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगी ना भाई। अति के मुंह से भाई सुनकर वो सभी अब एक दूसरे को देखने लगे। वही हर्ष के चेहरे पर जहाँ गुस्सा था वही अब मुस्कान आ गई। तभी एक लड़के ने पूछा, क्या तुझे हम लोग भाई देख रहे हैं? तभी अति ने उन्हें गौर से देखा और फिर बोली, नहीं आप लोग इतने अजीब दिख रहे हो, इसलिए आप लोग हमारे भाई तो किसी एंगल से नहीं दिख रहे, पर हमसे बुक में पढ़ा था ऑल इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। आपको इतना भी नहीं पता? क्या आप भी कभी स्कूल नहीं गए हमारी तरह? अब वो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। तभी वो लड़का बोला, इसका मतलब जो लड़के की बाहों में तुम हो वो भी तुम्हारा भाई हुआ ना? अति ने कहा, अरे आप पागल हो क्या? ये डॉक्टर है, और डॉक्टर कभी भी भाई नहीं होते, और अब तो ये हमारे हस्बैंड है, तो वो हमारे भाई कैसे हो सकते? तभी एक लड़का बोला, तो हम भी तुम्हारे भाई नहीं हुए ना? अति बोली, ऐसे कैसे, क्या आप डॉक्टर हो, वकील हो या भी पुलिस? वो लड़का बोला, हम गुंडे हैं। जब उसने गुंडे वर्ड सुना तो गुस्से से बोली,
छी, आप लोग तो गंदे हो, हम आपको हमारे घर में नहीं बुलाएंगे। तभी एक लड़का उठकर उसके पास आने लगा, जिससे अति डर कर हर्ष से और चिपक कर बैठ गई। वही हर्ष के गुस्से का लेवल पार हो चुका था। वो आदमी जैसे ही अति को छू भी पता, हर्ष ने बस एक फोक उठाया और उसके हाथों में घुसा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। वही अति ने जब उसकी चीख सुनी तो डर कर वही बेहोश हो गई। हर्ष ने जब देखा अति बेहोश हो चुकी है तो घबरा गया और उसे जगाने लगा। अति, उठो बेटा अति। पर वो नहीं उठी। हर्ष ने राजवीर के हाथों में अति को दिया और बोला, सबको लेकर कार में जाओ, मैं आता हूँ। राजवीर ने हाँ कहा और सबको लेकर जाने लगा। वही अब कुछ लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश भी करते उससे पहले ही हर्ष ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसे ऐसे ही डेविल नाम थोड़ी ना मिला था। वो डॉक्टर था, उसे अच्छे से पता था कौन सी जगह पर मारने से वो लोग फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो वही मार रहा था और वो लोग इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी हर्ष को छू भी नहीं पा रहे थे। हर्ष ने उन सबको अच्छे से सबक सिखाने के बाद कहा, मेरा ना है डेविल डॉक्टर, तो मुझसे और मेरी फैमिली से उलझने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। पर नहीं, तुम्हें शौक है ना लोगों को छेड़ने का, तो ठीक है। फिर उसने राघव को मैसेज किया और उन लोगों की पिक्चर सेंड करके बोला, मेरे वापस आने तक इनकी अच्छी तरह खातिरदारी करना, मैं कुछ गार्ड्स के साथ इन्हें भिजवा रहा हूँ। राघव ने हाँ कहा और हर्ष ने उन लोगों को गार्ड्स के हवाले कर दिया, जो उन्हें वापस मुंबई ले गए। वही हर्ष आकर पहले कार में बैठा। अब राजवीर और रोही आगे बैठे थे। वही हर्ष ने अति के सर को अपनी लेप पर रखा और पानी की कुछ बूंदें उसके माथे पर डालने लगा, जिससे अति होश में आ गई और डरते हुए हर्ष के सीने से लगकर बोली, हर्ष वो चीखे। अति ने ना समझी में कहा, हमें। वो सोचने लगी, फिर बोली, हमें 2 करोड़ चाहिए। सब अति को देख रहे थे, वो लड़के तो शॉक हो गए। वही अति बोली, हाँ हमारा घर इतना बड़ा है, अगर आपको हमारे घर रहना है एक रात के लिए तो आपको पूरे 2 करोड़ रुपया देने होंगे, क्योंकि आपकी वजह से हम लोगों को प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगी ना भाई। अति के मुंह से भाई सुनकर वो सभी अब एक दूसरे को देखने लगे। वही हर्ष के चेहरे पर जहाँ गुस्सा था वही अब मुस्कान आ गई। तभी एक लड़के ने पूछा, क्या तुझे हम लोग भाई देख रहे हैं? तभी अति ने उन्हें गौर से देखा और फिर बोली, नहीं, आप लोग इतने अजीब दिख रहे हो, इसलिए आप लोग हमारे भाई तो किसी एंगल से नहीं दिख रहे, पर हमसे बुक में पढ़ा था ऑल इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। आपको इतना भी नहीं पता? क्या आप भी कभी स्कूल नहीं गए हमारी तरह? अब वो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। तभी वो लड़का बोला, इसका मतलब जो लड़के की बाहों में तुम हो वो भी तुम्हारा भाई हुआ ना? अति ने कहा, अरे आप पागल हो क्या? ये डॉक्टर है और डॉक्टर कभी भी भाई नहीं होते, और अब तो ये हमारे हस्बैंड है, तो वो हमारे भाई कैसे हो सकते? तभी एक लड़का बोला, तो हम भी तुम्हारे भाई नहीं हुए ना? अति बोली, ऐसे कैसे? क्या आप डॉक्टर हो, वकील हो या भी पुलिस? वो लड़का बोला, हम गुंडे हैं। जब उसने गुंडे वर्ड सुना तो गुस्से से बोली, छी, आप लोग तो गंदे हो, हम आपको हमारे घर में नहीं बुलाएंगे। तभी एक लड़का उठकर उसके पास आने लगा, जिससे अति डर कर हर्ष से और चिपक कर बैठ गई। वही हर्ष के गुस्से का लेवल पार हो चुका था। वो आदमी जैसे ही अति को छू भी पता, हर्ष ने बस एक फोक उठाया और उसके हाथों में घुसा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। वही अति ने जब उसकी चीख सुनी तो डर कर वही बेहोश हो गई। हर्ष ने जब देखा अति बेहोश हो चुकी है तो घबरा गया और उसे जगाने लगा, अति, उठो बेटा अति। पर वो नहीं उठी। हर्ष ने राजवीर के हाथों में अति को दिया और बोला, सबको लेकर कार में जाओ, मैं आता हूँ। राजवीर ने हाँ कहा और सबको लेकर जाने लगा। वही अब कुछ लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश भी करते उससे पहले ही हर्ष ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसे ऐसे ही डेविल नाम थोड़ी ना मिला था। वो डॉक्टर था, उसे अच्छे से पता था कौन सी जगह पर मारने से वो लोग फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो वही मार रहा था और वो लोग इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी हर्ष को छू भी नहीं पा रहे थे। हर्ष ने उन सबको अच्छे से सबक सिखाने के बाद कहा, मेरा ना है डेविल डॉक्टर, तो मुझसे और मेरी फैमिली से उलझने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। पर नहीं, तुम्हें शौक है ना लोगों को छेड़ने का, तो ठीक है। फिर उसने राघव को मैसेज किया और उन लोगों की पिक्चर सेंड करके बोला, मेरे वापस आने तक इनकी अच्छी तरह खातिरदारी करना, मैं कुछ गार्ड्स के साथ इन्हें भिजवा रहा हूँ। राघव ने हाँ कहा और हर्ष ने उन लोगों को गार्ड्स के हवाले कर दिया, जो उन्हें वापस मुंबई ले गए। वही हर्ष आकर पहले कार में बैठा। अब राजवीर और रोही आगे बैठे थे। वही हर्ष ने अति के सर को अपनी लेप पर रखा और पानी की कुछ बूंदें उसके माथे पर डालने लगा, जिससे अति होश में आ गई और डरते हुए हर्ष के सीने से लगकर बोली, हर्ष वो चीखे। हर्ष ने जब देखा अति बेहोश हो चुकी है तो घबरा गया और उसे जगाने लगा, अति, उठो बेटा अति।
पर वो नहीं उठी। हर्ष ने राजवीर के हाथों में अति को दिया और बोला, सबको लेकर कार में जाओ, मैं आता हूँ। राजवीर ने हाँ कहा और सबको लेकर जाने लगा। वही अब कुछ लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश भी करते, उससे पहले ही हर्ष ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसे ऐसे ही डेविल नाम थोड़ी ना मिला था। वो डॉक्टर था, उसे अच्छे से पता था कौन सी जगह पर मारने से वो लोग फाइट बैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वही मार रहा था। और वो लोग इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी हर्ष को छू भी नहीं पा रहे थे। हर्ष ने उन सबको अच्छे से सबक सिखाने के बाद कहा, मेरा ना है डेविल डॉक्टर, तो मुझसे और मेरी फैमिली से उलझने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। पर नहीं, तुम्हें शौक है ना लोगों को छेड़ने का, तो ठीक है। फिर उसने राघव को मैसेज किया और उन लोगों की पिक्चर सेंड करके बोला, मेरे वापस आने तक इनकी अच्छी तरह खातिरदारी करना, मैं कुछ गार्ड्स के साथ इन्हें भिजवा रहा हूँ। राघव ने हाँ कहा और हर्ष ने उन लोगों को गार्ड्स के हवाले कर दिया, जो उन्हें वापस मुंबई ले गए। वही हर्ष आकर पहले कार में बैठा। अब राजवीर और रूही आगे बैठे थे। वही हर्ष ने अति के सर को अपनी लेप पर रखा और पानी की कुछ बूंदें उसके माथे पर डालने लगा, जिससे अति होश में आ गई और डरते हुए हर्ष के सीने से लगकर बोली, हर्ष वो चीखे। अब आगे, हम डर गए थे। हर्ष ने प्यार से अति के फोरहेड पर किस किया और बोला, मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपका हर्ष ठीक नहीं कर सकता, पर उससे पहले आपको भी हिम्मत लानी होगी, आपको ब्रेव होना होगा। आप ऐसे छोटे मोटे गुंडों से डर नहीं सकते बच्चा। अति ने बस हाँ कहा। वही हर्ष ने राजवीर से कहा, भाई पार्टीशन बंद कर दीजिए। रूही मुंह बनाकर बोली, क्यों, अब आपको रोमांस करना है? हर्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई। वो प्यार से बोला, नहीं भाभस, मैं चाहता हूँ आपको अपनी पूरी प्राइवेसी मिले। वैसे भी आप लोगों के एक्शन से लग रहा है आप लोग अपना सेकंड हनीमून मनाने आए हो, ना कि हमारे हनीमून या फैमिली ट्रिप पर। अब रूही क्या बोलती। रूही ने मुंह बनाकर गुस्से से पार्टीशन बंद कर दिया। वही हर्ष ने फौरन मौके का फायदा उठाया और अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया। पहले अति शॉक हो गई हर्ष के एक्शन से, फिर स्माइल करने लगी, फिर वो भी हर्ष का साथ देने लगी। वही अति काफी पेशनेटली अति को किस कर रहा था। कभी वो अति के होठों को सक करता, कभी अपनी टंग को लीक करता। थोड़ी देर बाद वो अति से अलग हुआ और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मेरी जान, आपके बेहोश होने से पता है मैं कितना डर गया था। आप बस एक बात याद रखना, जब तक आपका हर्ष है, आपको कुछ नहीं होने देगा कभी भी। आप बस खुश रहो, किसी से भी कभी भी डरने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। आज तक आपके साथ जिसने भी और जो भी बुरा किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, ठीक है? अति ने हाँ कहा। आज अति को जो खुशी महसूस हो रही थी वो उसने आज तक कभी भी महसूस नहीं की थी। आज उसका हर्ष उसे यकीन दिल रहा था, वो अब इस दुनिया में अकेली नहीं है, हर्ष है उसके साथ और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। ऐसे ही वो लोग एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे के एहसासों को महसूस करते हुए उनके गांव पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी। अति और रूही दोनों सो चुकी थी। वही ऋषु भी सोया हुआ था, इसीलिए विहान जी ने उसे अपनी बाहों में लेकर उसे अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ चुके थे। वो लोग अक्सर ऋषु को अपने पास ही रखते थे ताकि उनके बेटे और बहू की प्राइवेट लाइफ नॉर्मल रहे। वही राजवीर और हर्ष अति और रूही को अपनी अपनी बाहों में उठाए हुए अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। भूख लगी थी। गांव के घर के मेड ने उन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था, पर उन लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि सफर की थकान थी, इसीलिए सब ऐसे ही फ्रेश होकर सो चुके थे। अगली सुबह जब अति की आंखें खुली तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। उसके आसपास कोई नहीं था। वो चीखने ही वाली थी, तभी उसे बाहर से ऋषु की आवाजें आने लगी। अति समझ गई वो लोग गांव पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो फौरन उठी और फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आ गई। सब उसे देखकर खुश थे। रीवा जी बोली, अति बेटा चलो कुछ खा लो, आपको भूख लगी होगी ना? अति ने धीरे से पूछा, माँ वो कहाँ है? रीवा जी मुस्कुराते हुए बोली, अति बेटा वो लोग छत पर है, यहाँ जिम नहीं है ना, इसीलिए ऊपर ही दोनों भाई और पापा जी कसरत कर रहे हैं। अति बोली, माँ क्या हम हर्ष को एक बार देख आए? रीवा जी प्यार से बोली, हाँ मेरे बच्चे चले जाना, पर पहले कुछ खा लो ना, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। आप फिर से बेहोश हो गई तो? नहीं बाबा, अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, आप हमारी बच्ची है, आपको कुछ हो ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आप पहले हमारे पास आओ। अति धीरे धीरे चलकर जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने उसे भी ऋषु के बगल में बैठा लिया और खुद अपने हाथों से कभी ऋषु को एक बाइट खिलाती तो कभी अति को। तभी रूही भी आ गई। वो बोली, मम्मा लाइए ऋषु को मैं खिला दूं, आप अति को खिला दीजिए। रीवा जी प्यार से बोली, नहीं रूही बेटा आप ही आओ और चलो ब्रेकफास्ट करो। रूही ने हाँ कहा और वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगे। वही अति बहुत खुश थी।
उसे लग रहा था उसकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, पर उसे क्या पता था, लाइफ में कभी भी ट्विस्ट कभी भी आ सकता था। वही ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषु अति को खींचकर ऊपर ले जाने लगा। वही रूही और रीवा जी पूजा की तैयारियों में लग गए। वो भी अति को सिर्फ एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे, क्योंकि अति उनके बेस्ट फ्रेंड्स की बेटी थी जिसे कभी प्यार नहीं मिला था, और उसके ऊपर हुए जुल्म का सुनकर रूही ने ही कहा था, माँ आज से अति भी हमारे ऋषु की तरह इस घर की बच्ची ही रहेगी, हम कभी उसे बड़ा होने नहीं देंगे। रीवा जी ने रूही को अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा था, आप भी हमारी बहू नहीं है, बेटी ही है। रूही मुस्कुरा दी थी, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली और हर्ष को खुश देखकर खुश थी, और उनके बीच कभी झगड़े वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि राजवीर ने पूरा का पूरा उसके पापा का बिजनेस संभाला हुआ था, और हर्ष ने जो भी बनाया था वो उसकी मेहनत से था। बस 2 साल पहले उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो टूट गया था और सबसे अलग होकर खुद को अपनी जिद से बर्बाद करना चाहता था। पर अति के आ जाने से वो पहले वाले हर्ष से भी ज्यादा अच्छा बन गया था। और ऐसी कौन सी भाभी होंगी जो अपने घर में खुशियां नहीं चाहती होंगी। वही अति और ऋषु जब ऊपर टेरेस पर आए तो हर्ष और राजवीर पुशअप कर रहे थे। वही पापा जी एक बड़े से चारपाई पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अति जब वह आई तो हर्ष ने पूछा, बच्चा आप यहाँ, आपने ब्रेकफास्ट किया? अति ने प्यार से कहा, वो मम्मा ने हमें और ऋषु को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा दिया। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके हर्ष को फिट तो रहना पड़ेगा ना, बस वही कर रहा हूँ। अति अब मुस्कुराने लगी। वही ऋषु बोला, पापा आप क्यों कर रहे हो पुशअप्स? राजवीर ने मुंह बनाकर जवाब दिया, क्यों आपको और आपकी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा? नहीं ना, मैं ही करूंगा ना, बस इसीलिए। ऋषु जाकर फौरन राजवीर की पीठ पर बैठ जाता है, जिससे उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अति से भी कहता है, चाची आप भी आ जाओ और बैठ जाओ चाचू पर, मजा आ रहा है। अति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऋषु बेटा आप एंजॉय करो, मम्मा दादी के पास जा रही है। पर तभी हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे ऊपर बैठ जाओ चलो। अति ने ना में अपना सर हिलाया, बोली, नहीं हमें डर लगता है कहीं आपने हमें गिरा दिया तो। हर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मेरी कान में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, चलो बैठ जाओ। अब अति क्या करती, चुपचाप डरते हुए बैठ गई। वही हर्ष को अति के वजन से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए वो अपनी ही मस्ती की पुशअप्स कर रहा था। थोड़ी देर में राजवीर और पापा जी हर्ष और अति को वहां अकेले छोड़कर चले गए। वही जैसे ही वो गए, हर्ष ने अति को अपने हाथ से होल्ड किया और पलटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अति डर गई, पर उसे हर्ष पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, इसीलिए उसने कुछ कहा नहीं। वही अब अति हर्ष के सीने से लगी हुई थी, जबकि हर्ष बस अपनी अति को निहारे जा रहा थी। अति ने धीरे से पूछा, हर्ष जी यह क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा वो लोग यहाँ से इसीलिए गए हैं ताकि हमें अकेले में थोड़ा सा रोमांस करने मिले। ये सुनते ही अति ब्लश करने लगी। वही हर्ष ने प्यार से कहा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। अति ने कुछ नहीं कहा, बस अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वही हर्ष ने प्यार से कहा, मेरा बच्चा आप अपने हर्ष से इतना शर्माओगी तो कैसे मैं आपको अपना बनाऊंगा, बोलिए। अति ने धीरे से कहा, चलिए ना नीचे चलते हैं। हर्ष ने अब पलटकर अति को अपने नीचे दबाया और उसके हाथों को अति के सर के ऊपर लगा दिया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा मैंने आपको पहले ही कहा था आपके हर इमोशन मेरे हैं, चाहे हो शर्माने हो या कोई और, आप उसे मुझसे नहीं छुपा सकती, समझी आप। पर आज आपने वही गलती की तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए ना। सजा ना का सुनते ही अति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो डरते हुए हर्ष को देखने लगी। वही हर्ष बस मुस्कुरा रहा था और प्यार से अति के फोरहेड और किस किया, जिससे अति ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही हर्ष ने अति के दोनों आंखों पर किस किया, फिर कान के पास आकर उसे किस करते हुए उसे बाइट कर लिया। धीरे से अति की सिसकी निकल गई। वही हर्ष ने अति के दूसरे कान पर भी वही दिया, फिर नोज पर किस किया और फिर चीन पर, और फिर अपने होठों को अति के होठों पर रखकर किस करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अगर हमारे देवर जी का रोमांस खत्म हो गया है तो आप लोग रेडी हो जाए, हमें पूजा के लिए जाना है। हर्ष ने जैसे सुना ही ना हो। वही अति घबराते हुए हर्ष को खुद से दूर करने लगी, पर हर्ष पर जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। वो तो बस अति को होठों का रस पीना चाहता था जो वो अच्छे से पी रहा था। वही रूही भी अब शर्मा कर बोली, बेशरम है बिल्कुल हर्ष भैया। इतना बोलकर वहां से भाग गई। उनके जाने के बाद हर्ष अति से अलग हुआ और गुस्से से बोला,
आज आपने मुझे अपने आप से दूर करने की गलती कर दी है अति, अब दोबारा मत करना वरना मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगा। कोई भी हो, मुझे पता है कब किसके सामने आपके पास आना और कब नहीं। और कितना आना है और कितना नहीं। समझी आप? वही अति ने जब हर्ष के गुस्से को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो बस हर्ष हो ही देख रही थी, जबकि हर्ष बस अपनी अति को निहारे जा रहा थी। अति ने धीरे से पूछा, हर्ष जी यह क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा वो लोग यहाँ से इसीलिए गए हैं ताकि हमें अकेले में थोड़ा सा रोमांस करने मिले। ये सुनते ही अति ब्लश करने लगी। वही हर्ष ने प्यार से कहा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। अति ने कुछ नहीं कहा, बस अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वही हर्ष ने प्यार से कहा, मेरा बच्चा आप अपने हर्ष से इतना शर्माओगी तो कैसे मैं आपको अपना बनाऊंगा, बोलिए। अति ने धीरे से कहा, चलिए ना नीचे चलते हैं। हर्ष ने अब पलटकर अति को अपने नीचे दबाया और उसके हाथों को अति के सर के ऊपर लगा दिया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा मैंने आपको पहले ही कहा था आपके हर इमोशन मेरे हैं, चाहे हो शर्माने हो या कोई और, आप उसे मुझसे नहीं छुपा सकती। समझी आप? पर आज आपने वही गलती की तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए ना। सजा ना का सुनते ही अति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो डरते हुए हर्ष को देखने लगी। वही हर्ष बस मुस्कुरा रहा था और प्यार से अति के फोरहेड और किस किया, जिससे अति ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही हर्ष ने अति के दोनों आंखों पर किस किया, फिर कान के पास आकर उसे किस करते हुए उसे बाइट कर लिया। धीरे से अति की सिसकी निकल गई। वही हर्ष ने अति के दूसरे कान पर भी वही दिया, फिर नोज पर किस किया और फिर चीन पर, और फिर अपने होठों को अति के होठों पर रखकर किस करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अगर हमारे देवर जी का रोमांस खत्म हो गया है तो आप लोग रेडी हो जाए, हमें पूजा के लिए जाना है। हर्ष ने जैसे सुना ही ना हो। वही अति घबराते हुए हर्ष को खुद से दूर करने लगी, पर हर्ष पर जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। वो तो बस अति को होठों का रस पीना चाहता था जो वो अच्छे से पी रहा था। वही रूही भी अब शर्मा कर बोली, बेशरम है बिल्कुल हर्ष भैया। इतना बोलकर वहां से भाग गई। उनके जाने के बाद हर्ष अति से अलग हुआ और गुस्से से बोला, आज आपने मुझे अपने आप से दूर करने की गलती कर दी है अति, अब दोबारा मत करना वरना मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगा। कोई भी हो, मुझे पता है कब किसके सामने आपके पास आना और कब नहीं, और कितना आना है और कितना नहीं। समझी आप? वही अति ने जब हर्ष के गुस्से को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो बस हर्ष हो ही देख रही थी। वही हर्ष ने अति के दोनों आंखों पर किस किया, फिर कान के पास आकर उसे किस करते हुए उसे बाइट कर लिया। धीरे से अति की सिसकी निकल गई। वही हर्ष ने अति के दूसरे कान पर भी वही दिया, फिर नोज पर किस किया और फिर चीन पर, और फिर अपने होठों को अति के होठों पर रखकर किस करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अगर हमारे देवर जी का रोमांस खत्म हो गया है तो आप लोग रेडी हो जाए, हमें पूजा के लिए जाना है। हर्ष ने जैसे सुना ही ना हो। वही अति घबराते हुए हर्ष को खुद से दूर करने लगी, पर हर्ष पर जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। वो तो बस अति को होठों का रस पीना चाहता था जो वो अच्छे से पी रहा था। वही रूही भी अब शर्मा कर बोली, बेशरम है बिल्कुल हर्ष भैया। इतना बोलकर वहां से भाग गई। उनके जाने के बाद हर्ष अति से अलग हुआ और गुस्से से बोला, आज आपने मुझे अपने आप से दूर करने की गलती कर दी है अति, अब दोबारा मत करना वरना मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगा। कोई भी हो, मुझे पता है कब किसके सामने आपके पास आना और कब नहीं, और कितना आना है और कितना नहीं। समझी आप? वही अति ने जब हर्ष के गुस्से को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो बस हर्ष हो ही देख रही थी। अति ने डरते हुए कहा, वो हर्ष, हम बस डर गए थे। हर्ष ने गुस्से से कहा, अति आपको किस बात का डर है? यहाँ जो है वो हमारे अपने हैं, और आप मेरी बीवी है और हम यहाँ हनीमून पर आए हैं, और अब इतना हक तो है ना मेरा आप पर कि मैं आपको महसूस कर सकूं। मानता हूँ मैं फिलहाल आपके पूरी तरह से रिकवर होने का इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए आपके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, पर अति यह मेरा हक है ना। अति ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गलती पर कैसे सर झुकाकर खड़ा होता है अपने बड़ों के सामने, अति बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। वही हर्ष ने अति को ऐसे देखा तो वो वहां से गुस्से जाने लगा, पर अति ने आगे बढ़कर हर्ष को पीछे से हक कर लिया और प्यार से बोली, सॉरी हर्ष, हमारा मकसद आपको हट नहीं था, हम तो खुद आपके होना चाहते हैं, फिर हम आपको खुद से दूर कैसे कर सकते हैं। प्लीज आप नाराज मत होइए ना, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज पहली गलती समझकर ही हमें माफ कर दीजिए। हर्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई, जिसका मतलब साफ था वो अति से नाराज था ही नहीं, पर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तो ठीक है, आप मुझे मनाना चाहती है ना, तो ठीक है, चलो मुझे किस करो।
अति ने जब यह सुना उसका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उसने जब भी हर्ष के होठों को छुआ था तब हर्ष हमेशा नींद में होते थे, पर आज वो उसके सामने खड़े थे, वो भी पूरे होश में। इसीलिए वो बहुत डर गई थी, पर उसने दिल में कहा, नहीं अति, आप घबरा नहीं सकती, आप हर्ष से बहुत प्यार करती है और उनको नाराज नहीं देख सकती, और यह पति है तुम्हारे, इतना तो तुम कर ही सकती हो। और करना क्या है, बस हर्ष के होठों को छूकर जल्दी से पीछे हो जाना। यही सोच के उसने एक राहत की सांस ली और डरते हुए बोली, ठीक है, हम वो करेंगे, पर पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। हर्ष को अति को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए वो बोला, नहीं, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा, आपा को डर लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इतना बोलकर वो खड़ा हो गया। जैसे